हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो जय बीदी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ दिसंबर 2024 के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब हम जानेंगे। एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ। 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जय विधि यानी कि मिथुन राशि। जय विधि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? क्या सोचते हैं जय विधि अपने पार्टनर के लिए? जय विधि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ दिसंबर 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जय विधि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी दिसंबर 2024 के लिए? ओके यहाँ पर तो वाइस वर्सा एनर्जी है कि एक रिश्ता ऐसा हो चुका है कि जिस रिश्ते में कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं पर मन इतना दिल दुख गया है कि नहीं अब इस रिश्ते में नहीं रहना, या कहीं पर सामने वाला पार्टनर मैसेज कॉल कर रहा है या कर रही है बट इंटरेस्ट नहीं लगाया जा रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। तो वहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है कि दिसंबर में एक इच्छा रहेगी कि रिश्ता आगे बढ़े, फिर से शुरुआत हो, फिर से इस रिश्ते में पहले जैसा सब कुछ हो जाए, या ऑनलाइन पर हम दोनों एक दूसरे से फिर से जुड़ जाए, चीज़ों को आगे बढ़ाने की इच्छा रहेगी। ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। यस, आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन ज़्यादातर लोगों में होगी कि जहाँ पर ब्लॉक से अनब्लॉक होने की एक सिचुएशन हो रही है और वहाँ पर चीज़ें कहीं पर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। कुछ एक के लिए ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही जुड़े रहते हैं या ऑनलाइन वाला रिश्ता है, या कहीं पर आप दोनों में जो दिल दुखा है वो बात कहीं पर शादी सगाई की या रिश्ता आगे बढ़ाने वाली हो सकती है, या बहुत इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाया है, बहुत कुछ किया बट सामने वालों की तरफ से नाराजगी थी, इस वजह से इस रिश्ते में कहीं पर नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन आई हुई है। एरिस लियो सैजिटस स्पेसिफिक राशि है, लेकिन राशियों से ना जाए सिनारियों से जा सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक मिनट दीजिए। ओके, ठीक है। यहाँ पर तो कहीं पर एक सिचुएशन ऐसी है कि क्या करे क्या करे क्या नहीं करे, कहीं पर इस रिश्ते को डिसीजन एक लेना है, एक डिसीजन लेना है। उस रिश्ते में हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि रिश्ते को छोड़े या नहीं छोड़े, या करे तो क्या करे। बहुत टाइम से दिमाग चल रहा था, 2 वीक फरवरी मंथ या फिर 2 महीने से, कि जहाँ पर एक रिश्ता आपकी लाइफ में ऐसा, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कहीं पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। करे तो क्या करे, इसको पकड़े इसको छोड़े, हाँ करे ना करे, करना चाहे नहीं करना चाहे, वो एक सिचुएशन थी। चाहे वो डिसीजन आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का, लेकिन अभी आप निकल रहे हैं, दिसंबर में आप निकल रहे, डिसाइड कर रहे हैं इस रिश्ते में कुछ नहीं करना है, आप एक्शन ले रहे हैं। कहीं पर अगर आप फीमेल है तो आप गुस्से से एक्शन ले रहे हैं कि नहीं, अभी मेरे पार्टनर की तरफ से नहीं कुछ हो रहा है, या मेरी ही लाइफ में ऐसा डिसीजन है कि कुछ डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लिया जा रहा है, आगे बढ़ा जाए उस डिसीजन की तरफ से। कहीं पर तो गुस्से से भी एनर्जी आगे ली जा रही है डिसीजन की। कुछ एक के लिए वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती है, टीम लीडर बॉस हो सकते हैं या बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, कुछ एक के लिए नज़दीक में ही रहने वाले हो सकते हैं, पड़ोसी भी बोल सकते हैं, या फिर कहीं पर जो है गाड़ियों के शौकीन या गाड़ियों रिलेटेड, ऑटोमोबाइल रिलेटेड काम करियर होगा। एक्वायरस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर एंड एरीज, लियो, सैजिटस, पैसिफाई। वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर 5 महीने हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन चल रहा है हस्बैंड वाइफ में। वहाँ पर आपको इनकी बहुत याद आ रही है, आप कहीं पर, आपको कहीं पर थोड़ा गिल्ट भी हो रहा है, काश ऐसा नहीं होता तो हम दोनों साथ में होते। पार्टनर की बहुत याद आ रही है क्योंकि आपने भी बहुत ज़्यादा प्यार किया था इस रिश्ते के लिए। तो वहाँ पर दिसंबर में एक एनर्जी रहेगी, सोलमेट वाली फीलिंग रहेगी, सोलमेट वाली फीलिंग रहेगी, या कहीं पर ये रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप क्यों हुआ है, बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है कहीं पर
हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन की, या बात है कहीं पर आपकी शादी किसी और के साथ हो रही है दिसंबर मंथ में या नेक्स्ट 4 मंथ्स में, तो उस वजह से एक अकेलापन है, सैडनेस है और पार्टनर की याद आना बहुत है, ये एनर्जी रहेगी। या तो एक सोलमेट वाली फीलिंग रहेगी या फिर कहीं पर शादी आपकी हो रही है किसी और के साथ। कमेंट में ज़रूर से बताइए। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सो जैमिनी, अगर आपके लव लाइफ में, आपके कोई भी रिलेशनशिप में अभी ऐसी समस्याएं चल रही कि नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा, थर्ड पार्टी है कि नहीं, शादीशुदा शादी होगी कि नहीं, शादी मेरी खुद की होगी या नहीं होगी, या फिर क्या होगा, बहुत सारे सवाल है। आपके भी कुछ सवाल होंगे, आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेके इन सवालों के जवाब ले सकते हैं। सही जवाब, सटीक आंसर ले सकते हैं। और जो है चार्जेस भी काफ़ी रिजनेबल, कम चार्जेस में है। 1 सवाल हो, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और सारे रिजनेबल चार्जेस में अवेलेबल है। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर से करें। फ्री रीडिंग के लिए मैसेज ना करें, कॉल ना करें और डायरेक्ट कॉल ना करें, प्लीज़ थोड़ा सा मैसेज ही कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके पार्टनर। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है जेमिनी के लिए, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए। जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं, तकलीफ हो रही है। इनको लगता है कि मैंने इस रिश्ते को बहुत आपको समझाया, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा आपको समझाया, लेकिन फिर भी आपने कहीं पर आप मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। तो वहाँ पर ये अकेले पड़ चुके हैं, खाना पीना टाइम पे नहीं खा रहे, बहुत ही अकेले सैडनेस में चल रहे हैं। तो वहाँ पर इनकी इच्छा हो रही है दिसंबर में कि चलो मैसेज करो, चलो कॉल करें, चलो मिलने जाए, बट इच्छा तो हो रही है आगे बढ़ने की, बट कहीं पर एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप आगे बढ़ो दिसंबर में, आप मैसेज करो, कॉल करो, चीज़ों को आगे बढ़ाओ, वो वाली एक एनर्जी है। कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। राशि रहेगी वर्गो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपके बाल अच्छे लगते हैं, आपके नाक अच्छे लगते हैं, आपके लिप्स अच्छे लगते हैं, इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो जिस टाइप से खुद को तैयार करते हैं, खुद कुछ ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, या एक नेचर भी आपका बहुत ही लवली डबली है, हंसाते हैं, मजाक करते हैं, तो वहाँ पर इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं। बट इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में ये ही बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं, इस रिश्ते को इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस रिश्ते में चाहते हैं कि आप भी इन्वॉल्व हो, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर इनकी इच्छा है कि दिसंबर में कि कहीं पर सिर्फ आप लेने का काम ना करो, इमोशंस देने का काम करो, मैसेज करने का काम करो, कॉल करने का काम करो, या एक रिश्ते में बराबरी वाला रिश्ता रखो, ये वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करियर हो सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो 1 महीना हो चुका, या 10 वीक हो चुके, या 1 साल हो चुका, या कहीं पर एक रिश्ता लंबा था जो नो कांटेक्ट में चला गया है, ये अभी भी स्टक है। दिसंबर मंथ में भी इनकी यही एनर्जी रहेगी कि ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाना हो रहा है आपके बगैर, क्योंकि इन्होंने कहीं पर इस रिश्ते में टाइम पास नहीं किया था। ये चाहते थे कि हमारा रिश्ता बहुत लंबा चले, बट इस रिश्ते में बार बार की लड़ाई, बार बार का झगड़ा, बार बार का झूठ बोलना, बार बार का जो है थर्ड पार्टी आना, उस वजह से, या बातें छुपाना, तो उस वजह से ये रिश्ता अभी ख़त्म हो चुका है। तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इनको ऐसे लग रहा है कि ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, या आपने इनको बहुत दुख, दर्द, तकलीफ, धोखा सब कुछ दिया है। तो ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, अभी भी वो स्टक है, अभी भी
इनको ऐसा है कि कैसे आगे बढ़े जिंदगी में, खत्म तो हो गया है सब, कैसे आगे बढ़े, ना आपके पास आ रहे हैं, ना आपके पास आने फिर से आने का कहीं पर होप्स है, और ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, स्टक हो चुके हैं। वो वाली एनर्जी इनकी दिसंबर में भी रहेगी। एक्वारियस वेरी वेरी पेनफुल। एक्वारियस अभी लीब्रा एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, इतना डिस्टेंस वाला रिश्ता हो सकता है। रीडिंग पर अभी तक बने हुए अच्छी लग रही है रीडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करेगा नोटिफिकेशन के लिए। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना, ठीक है। चले देखते हैं अभी आउटकम क्या रहेगा, ये हम जानते हैं। जयबिनी और जयबिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा दिसंबर के लिए। जयबिनी और जयबिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। जयबिनी और जयबिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा दिसंबर 2024 के लिए। जयबिनी, यहाँ पर तो कहीं पर थिंकिंग वाले कार्ड ज्यादा आए हैं। एक रिश्ता ऐसा है कि जिस रिश्ते में हिम्मत नहीं हो पा रही है पार्टनर की तरफ से, कि डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ना कुछ बताया जा रहा है, इस वजह से काफ़ी नेगेटिव रिश्ते में चल रहा है। पार्टनर के बारे में सोचना बहुत हो रहा है, क्या होगा कैसे होगा नहीं सोचा जा रहा है, दिन भर वही ना वही बातें चल रही है दिमाग में। तो आउटकम क्या रहेगा, अपना सोचा जाएगा, बस होगा ये, ना पार्टनर डिसीजन ले रहा है ना ले रही है, ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही है, नेगेटिविटी तो बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर फिर डिसीजन होगा, चलो अपने काम करियर पढ़ाई उसमें ध्यान रखते हैं। उसका मीनिंग ये नहीं है कि रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता रहेगा, बट उस रिश्ते में जो डिसीजन वाली बात है वो नहीं ली जा रही, उस वजह से दिलो दिमाग में पार्टनर छाए रहेंगे, लेकिन छाए रहेंगे या छाई रहेगी, लेकिन फिर भी अपने काम करियर में ध्यान बनाना रहेगा, और इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने की भी तैयारी तो है। सिर्फ एक पार्टनर ने डिसीजन लेना है या हिम्मत करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वारियस जयबिनी लिब्रा एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक स्टकनेस है, चीज़ों में स्टकनेस है, जहाँ पर ओके एक रिश्ता है जहाँ पर कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, पिछले रिश्ते से निकला गया था, या फिर एक रिश्ता ऐसा था, ध्यान से सुनिए, एक रिश्ता ऐसा है कि जिसमें आगे कुछ चीज़ें नहीं बढ़ रही। दो है, एक तो एक रिश्ता खत्म हो गया और फिर जिंदगी में आगे बढ़ना है अभी, बट वो नहीं हो पा रहा था, स्टकनेस थी। या फिर एक रिश्ता ऐसा है कि रिश्ते में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वहाँ पर अभी कहीं पर चीज़ें आगे बढ़ रही है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग वेयरिंग फाइनेंस सब कुछ हो रहा है और अच्छा लग रहा है। भले इस रिश्ते के लिए समाज एग्री नहीं है, भले इस रिश्ते के लिए एक फैमिली का अपोज है, तो वहाँ पर दिसंबर में क्या हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, एक अच्छी शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी हो या ना हो हम साथ हमेशा रहेंगे, या हम शादीशुदा है, मैं शादीशुदा हूँ या आप शादीशुदा है, या दोनों में से एक है या दोनों है, तो या फिर हम दोनों का काम करियर के हिसाब से हम मिले हैं, तो वहाँ पर भले किसी को ये मान्य नहीं है रिश्ता, या कहीं पर कुछ चीज़ें आगे शायद से बढ़ पाएगी, तो वहाँ पर एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की शुरुआत शुरू हो रही है कि इस रिश्ते में हमेशा अभी रिश्ता रखना है, कहीं पर शादी सगाई के लिए बढ़ना है, कहीं पर री मैरिज भी करना है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो स्पेसिफाई राशियाँ ये रहेगी। कुछ एक के लिए पार्टनरशिप वाला रिश्ता है, यानी काम करियर ही पार्टनरशिप वाला है, कहीं पर मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। सो बताइए आज की वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, क्या जुड़ा, कमेंट में कर ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, और चैनल शेयर करें अपने जान पहचान वालों के साथ, या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, ये रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।